हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, यानी कि 11th ऑफ जुलाई एवरी ईयर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2020 जो है इस बार है। 2020 का थीम जो है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो खास करके जो पेंडेमिक में है, इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, तो हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल नाउ। तो देखोगे कि अभी जो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट आ रहा है, और इनफैक्ट रिपोर्ट और स्टडी किया जा रहा है कि जो ये पेंडेमिक है उसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो बढ़ा है। इनफैक्ट जो आपका ये यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ये बोला गया है, अभी जो आप एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस, उसके अनुसार जो है 114 देशों में करीब 47 मिलियन जो वुमेन है, 47 मिलियन वीमेन, इनको कंट्रासेप्टिव न मिलने के कारण अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़ने का चांसेस है, वो बढ़ेगा। और जितना ज्यादा दिन लॉकडाउन का सिचुएशन ये होता है, जितना ज्यादा सप्लाई डिसरप्शन होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका बर्डन जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होगा वो बढ़ेगा। तो ये जो है एक तरह से जीएस में भी आपका उपयोगी है, आर्गुमेंट राइटिंग में, एसे में, रिपोर्ट में, और आपका एज वेल एज इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं ये चीजें है। तो ये है कि जनसंख्या जो है वरदान है या साप है, पॉपुलेशन जो है बुन है और बेन है। अब देखो, पॉपुलेशन, हम एक टर्म सुनते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये आपका, ये नॉर्मल केसेस में जनसंख्या आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है 15 से आपका, नॉर्मली अब 64 ईयर्स माना जा रहा है। 15 से 64 ईयर्स के एज के बीच का पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जितना अधिक होगा उतना कंट्री के लिए फायदा होगा। लेकिन आज जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कल वो ओल्ड एज के होंगे। और आज यदि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो बच्चे यदि ज्यादा पैदा कर रहे हो तो उसका बर्डन, फिर वे बच्चे नो डाउट कल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस होंगे। लेकिन आज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड ले रहे हो, कल उसका बर्डन, इनफैक्ट जो कंट्रीज कुछ कुछ है, जापान आपके, फिर आपके यूरोपियन कुछ जो एडवांस कंट्री हैं, जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्री हैं, रसिया, ये सब में ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। और इसका बर्डन जो है हेल्थ केयर से लेकर के सारी चीजों में ये। और दूसरी बात, आज आज मशीनाइजेशन के एज में बहुत अधिक पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट देखोगे कि ये अभी गांव वगैरह में या अर्ली टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। तो पहले बच्चे पैदा होते थे तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि जो पॉपुलेशन पहले 12 बच्चे पैदा किए तो 10 मर गए, 2 बचे, तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1804 में पहली बार 1 बिलियन हुआ। लेकिन उसके बाद देखोगे 1804 से आप, और 2019 में आपका पॉपुलेशन जो है 7.7 बिलियन हो गया। यानी कि 6.7 टाइम आपका 215 ईयर्स में ही बढ़ गया। और पहले इतने ड्यूरेशन में मान के चलो कि टाइम इमेमोरियल से जब से चलता आ रहा है, तो 1804 में अप्रोक्स फर्स्ट बिलियन मार्क पहुंचा। तो पॉपुलेशन एज सच ये आपका एक सर्टेन लिमिट तक ठीक है, लेकिन जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तब प्रॉब्लम है। इंडिया में अभी जो है 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार 121 करोड़ पॉपुलेशन था। लेकिन अभी 2022 चल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो है आपका नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस होना है। तो अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ हो गया है। तो 135 करोड़ ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इसका बर्डन अभी देखो, पैंडेमिक में पता चल रहा है कि क्या सिचुएशन, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो वर्किंग क्लास, जो लोअर वर्किंग क्लास में है, या फिर जिनके पास काम नहीं मिल रहा, खाने तक के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कोई बड़ा औचित्य नहीं है जब हम बेसिक सुविधाएं हमारे पास नहीं है। तो वो पॉपुलेशन जो है वो बर्डन, और हम इस फेज से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, नरेंद्र मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर ने अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों से अपील भी की है, रूल्स वगैरह भी। ऐसा नहीं है कि फैमिली प्लानिंग जो हमारा अर्ली टाइम से ही चल रहा है, इनफैक्ट इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के कुछ दिन बाद से ही फैमिली प्लानिंग चल रहा है। बट ग्रेजुअली इंडिया ने क्या किया कि इंडिया फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया। जैसे कि चाइना, बैरिंग एक्सेप्शन, जब इमरजेंसी के ड्यूरेशन में सिर्फ था कि उस समय फोर्सफुली जो नसबंदी कर दिया गया। बहुत सारे मेल मेंबर जो को क्या है, ट्रेन के ट्रेन जा रही है, रोक करके वो नसबंदी कर दी गई।
कहीं भी एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर आए, जो भी मिला वो उसको कर दिया। उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट जो एक्चुअल में अनमैरिड थे या फिर जिनके अभी बच्चे भी नहीं हुए थे, बहुत सारे या फिर बहुत ओल्ड एज के पर्सन जिनके करने और न करने से कोई फायदा नहीं, बट नंबर को बढ़ाने के लिए या संजय गांधी के नेतृत्व में सारी चीजों को ये कर दिया गया। अदरवाइज इंडिया में जो है फोर्स नहीं है, आपको सेल्फ हम दो हमारे दो ये चीजें है कि आप वॉलेंटरली ये करना है। अब देखो क्या होता है कि जब एक गरीब होता है तो पुअर पीपल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रेन, मोर किड्स। अब तो धीरे धीरे फिर भी कम होता जा रहा है। अभी देखो वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो जो फर्टिलिटी रेट है, तो फर्टिलिटी रेट 2015 में जो 2015 जो आपका है 2015, तो फर्टिलिटी रेट जो है वर्ल्ड का वो 2.5 से बिलो आ गया है। इनफैक्ट जो 2.1 होता है फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि ऑन एन एवरेज अ वुमेन कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी चाइल्ड। तो ये आपका 2.5 के से बिलो आ गया है 2015 के करीब, और एक्चुअली टारगेट होना चाहिए 2.1। 2.1 यदि फर्टिलिटी रेट हो जाता है तो वो रिप्लेसमेंट रेट होता है। तो रिप्लेसमेंट रेट का मतलब ये नहीं है कि तुरंत पॉपुलेशन कम होने लगेगा, लेकिन इन नेक्स्ट 20 ईयर पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो जाएगा। इनफैक्ट आपका जो कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जो है रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चले गए हैं। अभी जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, तो जो ये बिहार, यूपी, ये दो जो मेजर स्टेट हैं, इनके जो है 3+ इनका जो है फर्टिलिटी रेट है, तो उसे वो कम करने की जरूरत है। तो कुछ चीजें हम देखेंगे डेटा के तौर पे कि एवरी ईयर ऑन 11th जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड सिंस 1989, क्योंकि इन 1987 में फर्स्ट टाइम जो हुआ था वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 5 बिलियन मार्क रीच किया। इनफैक्ट देखो जो 1804 था उसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन पहली बार आपका 1 बिलियन मार्क पहुंचा, और इन 1927 इट रीच 2 बिलियन। तो देखो 1 बिलियन पहुंचने में बहुत जमाना लगा, यानी कि जब से हिस्ट्री चलता आ रहा, जब से यानी कि ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पे आए, तब से 1804 में पहली बार 1 बिलियन, और नेक्स्ट 1 बिलियन पहुंचने में 123 इयर्स लगा। और फिर देखोगे आपका 87 में यानी कि 60 ईयर में 3 बिलियन एक्स्ट्रा ऐड हो गए, और जो 2019 अक्टूबर 2011 में है उसमें 7 बिलियन मार्क पहुंच गया, और जो 2019 आपका है उसमें अप्रोक्सीमेट 7.7 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच गया। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आपका 2050 में जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आपका 9.7 बिलियन हो जाएगा, और 2100 इसमें जो आपका है ये हो जाएगा 10.9 बिलियन। तो अर्थ जो है ऑलरेडी अब देखा जाए तो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से अधिक पहुंच गई है। अब हम कोई भी पॉपुलेशन को एक्स्ट्रा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, और इनफैक्ट जो भी पॉपुलेशन हो रहे हैं तो वो एक तो हम नेचुरल रिसोर्सेस का अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जितना जो रिकवरी रेट, इनफैक्ट अभी देखोगे जो पूरे 1 ईयर का रिसोर्स है, यानी जितने हम पूरे 1 ईयर में ये कंज्यूम करना चाहिए, वो आज की डेट में करीब अगस्त में ही हम कंज्यूम कर लेते हैं। यानी कि जो सितंबर अगस्त का महीना जो कुछ शेष बचा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो सारे के सारे हम एक्स्ट्रा बर्डन पुट कर रहे हैं। यानी कि जस्ट इमेजिन करो कि 12 मंथ, तो 12 मंथ के लिए जो रिसोर्सेस है हम उसको 7 पॉइंट समथिंग मंथ में ही कंज्यूम कर ले रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो है प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, अब पॉपुलेशन कम होने का ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन का रेट, ग्रोथ रेट जरूर कम हुआ है। इनफैक्ट देखोगे जो हमारा 1950 के 50 से 80 के डेकेड में चल रहा था वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके अब परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन बेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उस बेस के आधार पे वो बहुत ज्यादा, जस्ट इमेजिन करो 40 करोड़ पॉपुलेशन एक टाइम था इंडिया का, तो 40 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें 30% ऐड करो तो 12 करोड़ होता है। लेकिन आज 1 पॉइंट वो 135 करोड़ है, उसका आप यदि 30 करोगे तो आपका 40 पॉइंट समथिंग करोड़ हो जाएगा। तो कहां 12 करोड़ और कहां 40 करोड़। तो अब नो डाउट परसेंटेज कम हुआ, लेकिन बेस इतना बड़ा हो गया कि पॉपुलेशन अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमारे लिए यह है जरूरी कि अब पॉपुलेशन कम होना चाहिए, और ये इसमें कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है।
अब देखो इसके लिए कुछ चीजें जरूरत है। एजुकेशन, एजुकेशन इज मस्ट, ठीक है। इनफैक्ट जो भी स्टडी किया गया है, जो भी देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, इनफैक्ट आप अपने आसपास में देखोगे जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, बट इन जनरल जो है उनके कम बच्चे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे फैमिली अब हैं कि वन ही कर रहे हैं, कुछ लोग मैक्स टू, फ्यू आर थ्री जो प्रॉपर पढ़े लिखे हैं। तो प्रॉपर पढ़े लिखे में स्टैंडर्ड जो एवरेज है वो टू बच्चे, दो बच्चे, कुछ एक्सेप्शनल हैं थ्री, और बहुत फ्यू है वो वन। तो आपके पास अब जस्ट इमेजिन करो कि आप क्या है कि एक बच्चा है, उसी को प्रॉपर तरीका से पढ़ाओगे, उसी को प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, सारी चीजें दी जाए, तो दैट kid, he or she will produce more resources than 5 kids, 10 kids who are not educated, not given proper health care services। तो इस चीज के लिए हमें देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें, आपका आर्गुमेंट वगैरह में भी आ सकता है ये रिपोर्ट। नो डाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये एडवांटेज है। और अब तक पॉपुलेशन ऐसा चीज नॉट बर्डन, ऐसा नहीं है पॉपुलेशन बर्डन नहीं है, क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करो कि साइंस और जो है साइंस इतना डेवलप कर रहा है, एग्रीकल्चर इतना डेवलप कर रहा है कि हम कमिंग डेज में जैसे 2000 ये 2100 में 10.9 बिलियन हो जाएगा, अभी 7.7 बिलियन है अप्रॉक्स, लेकिन 10.9 भी हो जाएगा तब भी खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया का पॉपुलेशन 35-36 करोड़ था जब इंडिपेंडेंट हुआ, तब हमारे पास फूड नहीं था। आज 135 करोड़ हो गया, तब भी हमारे पास फूड सरप्लस है। फूड एज सच इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट कहीं ना कहीं सिर्फ फूड की आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। उन्हें क्लीन फ्यूल चाहिए होता है, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, उनके लिए हाउसिंग चाहिए होता है, उनके लिए अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी चाहिए, उनके लिए स्पेस चाहिए, बहुत सारी चीजें। सिर्फ फूड इज नॉट अ चैलेंज, फूड ओनली समस्या नहीं है। तो ये चीजें अभी वही चीजें रिसेंटली देखो, जो कोविड 19 पैंडेमिक है, कोविड 19 पैंडेमिक के कारण जो है बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना, गरीबी रेखा में के अंदर चले जाएंगे। अब वो क्या है, तो उसमें देखो जो था ना यूनाइटेड नेशंस के अनुसार कि 47 मिलियन जो वुमेन है इन 114 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर प्रोजेक्टेड टू बी अनेबल टू यूज मॉडर्न कंट्रासेप्टिव इफ द एवरेज लॉकडाउन और कोविड 19 रिलेटेड डिसरप्शन कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ विद मेजर डिसरप्शन इन सर्विसेज। तो यानी 6 मंथ यदि देखो जनरली देखा जाए तो मार्च से ये स्टार्ट हुआ, तो मार्च से स्टार्ट हुआ 6 मंथ तक प्रॉपर रह जाता, तो कहीं ना कहीं 47 मिलियन जो है वुमेन वो कंट्रासेप्टिव यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखो बहुत बार चीजें जो होती है, नो डाउट आज के डेट में एक एंटरटेनमेंट की सुविधाएं बहुत सारी होने के बाद भी लोग क्या है, सेक्स को बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। एक सेक्स जो है नेचर यदि देखा जाए नेचर में, तो सेक्स जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए, ऑफ स्प्रिंग पैदा करने के लिए किए जाते हैं। आप मेजोरिटी ऑफ एनिमल बीइंग इंसेक्ट्स वर्ल्ड और सब में देखोगे कि वो जो है सेक्स जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, यानी अपने पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, अपने ऑफ स्प्रिंग। लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा ये है, प्राणी है जो सेक्स को बच्चे पैदा करने के साथ साथ इंटरटेनमेंट के लिए भी करता है। तो ह्यूमन बीइंग है जनरली आज के डेट में पॉपुलेशन कम होने का एक रीजन क्या है कि कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्टिव यूज। तो कंट्रासेप्टिव्स का मतलब है आइदर देखो ऑपरेशन करा लिया जाए, या फिर मेडिसिन से है, ठीक है, या फिर कॉन्डोम है। तो ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी कोविड 19 में सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण बहुत सारी ये चीजें प्रॉब्लम हो रही है। एक्स्ट्रा एवरी एक्स्ट्रा 3 मंथ्स बढ़ते जाएगा तो ये सिचुएशन बढ़ते जाएंगे। अब कहीं ना कहीं देखो ये अब ये प्रॉब्लम जो हो रहा है लो एंड मिडिल इनकम में हो रहा है। लो एंड मिडिल इनकम, अपर क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपर क्लास में के लिए वो चीजें हैं कि सुविधाएं उनके पास है, वो चीजें को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रॉब्लम लोअर क्लास में, और लोअर क्लास का पॉपुलेशन यदि इंक्रीज होता है तो वो क्या होगा, पुअर पीपल का पॉपुलेशन बढ़ेगा, वो डिफरेंट समस्याओं को ये करेगा। उसके बाद दूसरा एक अभी आप न्यूज़पेपर वगैरह में ये देखोगे कि जो लॉकडाउन के कारण दिल्ली वगैरह से लेकर के हर जगह लिटिल बिट जो क्राइम
यानी क्राइम का मतलब है कि किसी के पैसे लूट लेना, ये सारी चीजें घर में घुस करके लूट लेना, चोरी करना, ये घटनाएं कुछ-कुछ इंक्रीमेंट हो रही है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है कि जो पॉपुलेशन का एक सेक्शन है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब वो एम्प्लॉयमेंट के कारण न न एम्प्लॉयमेंट न होने के कारण उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बैड एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं। तो कहीं न कहीं जितना भी प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम का दूसरे भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके और भी सोशल अनरेस्ट, ठीक है? सोशल अनरेस्ट, इनफैक्ट किसी भी दुनिया के कोई भी आंदोलन वगैरह सोशल अनरेस्ट हुआ है, तो कहीं न कहीं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, वो एक मेजर रोल अदा करता है। तो पॉपुलेशन हमारा जो है, वो बून हो सकता है, वरदान हो सकता है, बशर्ते कि वो एक लिमिट में हो, कैरिंग कैपेसिटी के रेंज में हो, कि जितना मदर अर्थ जो है, मदर नेचर जो है, वो उनको कैरी कर सकती है, उनके जीवन यापन की सुविधाएँ उपलब्ध करा सकती है, रिसोर्सेस उपलब्ध करवा सकती है। उसके बाद यदि हुआ, तो वो कहीं न कहीं बर्डन है। दूसरी बात ये है कि जितने भी पॉपुलेशन हो, जितने भी हमारे पास हैं, तो उनको हम शिक्षा प्रदान करने के एबल हों, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के एबल हों, उन्हें ट्रेनिंग कर देने के एबल हों, ताकि उन्हें रिसोर्सेस में कन्वर्ट की जा सके। अब ट्रेनिंग और शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि सारे लोग गेज़ेटेड ऑफिसर ही बन जाएँगे, सारे लोग मैनेजर ही बन जाएँगे। सबके लिए ऑन एन एवरेज जो स्किल्स जिनके पास जो उपलब्ध है, उस अनुसार जस्ट इमेजिन करो एक राजमिस्त्री है, तो एक राजमिस्त्री और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डिफरेंस है। लेकिन एक राजमिस्त्री भी तो अपने जीवन यापन कर रहा है। अब एक डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर के असिस्टेंट भी तो बनेंगे कुछ, कुछ नर्सिंग स्टाफ भी बनेंगे, कुछ मेडिकल सप्लाई करेंगे, मीन्स मेडिसिन्स, इक्विपमेंट्स ये करेंगे। कुछ जो होंगे मेडिसिन शॉप्स खोलेंगे, कुछ जो होंगे वो सफाई कर्मचारी होंगे हॉस्पिटल में। तो हर को कुछ जो मेडिसिन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ लेबरर के तौर पे काम करेंगे, कुछ मैनेजर के तौर पे, कुछ फार्मासिस्ट के तौर पे, कुछ साइंटिस्ट के तौर पे काम करेंगे। तो सबको उस अनुसार हाँ, अब देखो 100% एम्प्लॉयमेंट हम कभी नहीं दे सकते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्च्युनिटी अब इस एज में नहीं हो सकता। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन है, जो विलिंग है, उनको उनके अनुसार काम मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं आप इसको यूज कर सकते हो। आई होप अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।